विष्णु भाई आप आर्य समाजी है? नहीं, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। आर्य समाजी नहीं आ रहे, चलिए ठीक है। बत तो जो बताएँ? बात धर्मा लैब पे वो अनसाइंटिफिक कुरान वाली बोल रहे थे, उसका तो जवाब दे दिया। बाकी हमने सत्यार्थ प्रकाश को भी कोट कर दिया। आपको क्या लगता है कि क्यों वो लोग ऐसा झूठ फैला रहे बैठकर? नहीं, पर्टिकुलर किस बात से आपको आपत्ति है? बहुत सारी आपको क्या बातों से चीज़ उनकी आपत्ति है, मतलब जैसे कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो आप जिसे आप इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं? बहुत सारी विष्णु भाई, देख लीजिए मस जैसे कि हाँ, ये चला देते हैं। तौबा आयत चलिए। 5 कुरान का पृष्ठ संख्या 506 कहता है फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम वखुजुहुम वसुरूहुम वउदूलहुम कुल्ल मरसदीन फ़इन ताबू व अकामुस सलात व आतवुज़ ज़कात फ़खल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। अब इसका अर्थ पढ़ लीजिए। और मैं झूठ बोलता हूं तो कुरान ला करके ये जो मैंने रेफरेंस दिया मिलान कर लीजिए। कहते हैं कि फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो। अब बताइए मुशरिक का मतलब क्या है? जो मूर्ति की पूजा करता है। मूर्ति की पूजा कौन सा मुसलमान करता है? सनातनी करता है। तो उनको जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें यानी क्षमा मांग लें, घुटने टेक दें और नमाज कायम कर लें। जी विष्णु जी, सुना आपने? क्या जी, लगता है बताएँ। ये सब सही बात लिखा हुआ है? मतलब ऐसा सही बोल रहे हो? ये तो क्या आप इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं? क्या ये कुरान की आयत नहीं थी? वैसे तो मैं बहुत सारी आयतों को पढ़ सकता हूँ भगवत गीता की, जिसमें लिखा हुआ कि मैं विनाश के लिए आया हूँ। तो क्या कृष्ण नहीं, नहीं, विनाश के लिए आए नहीं, नहीं, लोगों ये की? पर्टिकुलर जो अभी मैं आपने सामने मैं रखा है पढ़ रहा हूँ रेफ़रेंस उसकी बात चैप्टर 11 वर्स नंबर 32। मैं बैठा हुआ हूँ अभी इसी तरीके से धर्मा लाइव पे, कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं विनाश हूँ। इवन ओपेनहाइमर एटॉमिक बॉम्ब के बनाने वाले, वो भी एटम बॉम्ब को फोड़ने के बाद यही लाइन पढ़ते हैं, देखिए ये विनाश है, ये विनाश के लिए आए थे। सही होगा? बिल्कुल सही होगा। अगर आप उस सही होगा, पर्टिकुलर कृष्ण रेफ़रेंस के विनाश साथ के लिए बात आए, हाँ, बिल्कुल, कृष्ण बिल्कुल, विनाश क्यों के नहीं? लिए आए, विनाश के लिए आए, परमात्मा आप इस मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ, क्यों नहीं मानता हूँ। तो जहाँ से आप परमात्मा मतलब कि आए हैं विनाश जो चीज़ करने के लिए सबका? जो चीज़ बिल्कुल परमात्मा ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, वही इसको आपको तो पैदा चलाते कर हैं दिया, आपको और विनाश क्यों नहीं किया आपका? आपको हमारा पैदा विनाश क्यों भी कर होना है। दिया? नहीं, आपको विनाश आपने होना जो है। नहीं, नहीं पर्टिकुलर जो पॉइंट आप एराइज़ कर रहे हैं, मैं वो ये वो कोट से आप इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं? क्या वो कोट कुरान की नहीं है? मैं यही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, क्या आप उस कोट से इत्तेफ़ाक रख रहे हैं जो मैंने हाँ, मैं अभी रखता आपको हूँ। हाँ, मैं उस गीता के उस और आप पर्टिकुलर ये श्लोक की बोल बात रहे हैं कि कृष्ण मैं जो उन है वो करता हूँ विनाश उसको। के लिए आए, कृष्ण बिल्कुल, विनाश के लिए आए। ठीक है, आप परमात्मा ये बोल कभी रहे भी हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि परमात्मा से ही सृष्टि या उद्भूत तो होती आप है, वही मैं जो उसको बोल पालन रहा करते हैं और अंततोगत्वा हूँ वही उसका समापन भी करते हैं। समझिए विष्णु भाई, समझ लीजिए आप मेरी बात को। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने भी बीच से भगवत गीता पढ़ दिया और बीच से लिखा हुआ पढ़ दिया कि मैं विनाश के लिए आया हूँ। तो क्या ये सही हो जाएगा? आप अगर अपनी बात करते हैं तो गलत है, लेकिन जो संदर्भ आप उठा रहे हैं, अगर श्रीमद् भागवत गीता का आप वो पर्टिकुलर कोट उठा रहे हैं, तो वहाँ पे जो उन्होंने कहा बिल्कुल संदर्भ सही कहा पढ़ना है। होगा ना, अब आप पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में बोला, डेफ़िनिटली मैं कॉन्टेक्स्ट भी बिल्कुल, जान रहा हूँ, हाँ। बिल्कुल, उसी बिल्कुल, तरीके बिल्कुल। से कुरान में हाँ, उसी तरीके से कुरान में भी एक कॉन्टेक्स्ट है, उसके ऊपर-नीचे लाइन्स लिखी हुई है और इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके इस तरीके से बीच में दिखाना, और वहाँ कोई हिंदू नहीं लिखा हुआ वो लाइन, तो ठीक वो है ना? सामने रखें आप, वो कोट आप सामने रखें मैं कोट सामने रखूँगा तो आप ये मान लीजिए कि धर्मा और लाइव हाँ, झूठ बिल्कुल बोल रहे मानूँगा थे। और आप उसी को और आप क्लेरिफ़ाई ये भी करें, मान प्लीज़। सुनिए, और आप ये भी मानिएगा कि सुन लीजिए मेरा पूरा पॉइंट, मैं खोलूँगा अभी उस कोट को। जी, जी। आप ये कोट को क्यों इतना उत्सुक हो रहे हैं? आप भी मानते हैं इसी आपने चीज़ को रेफ़रेंस कि दिया ना, आपने खुद इसको कोट किया। वो आप सामने मेरे मैं सामने राइज़ किए हैं। तो प्लीज़ आप ठीक है, क्लेरिफ़ाई कर दें कि कुरान में ये बात किस संदर्भ में करी गई है। जिन्हें मैं नहीं मालूम मैं क्लैरिफ़ाई उन कर उन ही रहा हूँ। उन हाँ, तो बिल्कुल। आप ये चीज़ें उछल सही क्यों रहे हैं देखिए, कि आप सही खोल दें चीज़ें और ये आनी कर चाहिए ना दें? लोगों को। अगर वो आपको गलत तरीके से कोट क्लैरिफ़िकेशन करें तो आप प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप उसको सही तरीके से कोट कर दें, मैं उसको ताकि सही सही चीज़ लोगों तरीके के से सामने कोट आए। अरे चचा तो सुनने विष्णु का भाई है। रुकोगे तो तभी तो जवाब देंगे ना। आप ब्रेक ही नहीं लगा नहीं, नहीं रहे। ब्रेक आप दे लगाओ दो। सर। ब्रेक फेल तो आप नहीं होगी सात्विक मेरी। भोजन खाते हैं लेकिन आपके अंदर में सब्र बिल्कुल नहीं। जी। ब्रेक फेल हो गया होगा इनका, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहीं से आ रहे, लोग कमेंट कर रहे कि ये कहीं से आए हैं, पधारे। मैं खोल देता हूँ सूरह तौबा, ठीक है ना? सूरह तौबा, सूरह नंबर 5। इसमें जो संदर्भ है, जो कि गौतम जी नहीं बताते और जो कि विष्णु जी भी नहीं जानते होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि विष्णु जी भी इसको नहीं जानते होंगे। संदर्भ जो है वो है एक पीस ट्रीटी का। एक पीस ट्रीटी था और उसको जो है हुदैबिया जी। के बारे में है। और वो उसमें क्या होता है कि जो मुशरिकीन थे, जो कि मक्का वाले मुशरिकीन थे, उन लोगों ने पीस ट्रीटी को तोड़ दिया था।
तो जब उन्होंने पीस ट्रीटी को तोड़ दिया था तो अल्लाह ताला इन आयतों को नाजिल करते हैं कि उनको वक्त दो 4 महीने का, और अगर फिर उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो फिर जंग होगी, और जंग में फिर जो होता है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहां भी तुम मुश्रिकों को, जंग के बारे में अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जहां भी तुम मुश्रिकों को देखो उसको क्या करो, कत्ल करो। तो विष्णु भाई उसमें बात यही हो रही है जी, जी। कि जो नॉन मुस्लिम है, जो नॉन मुस्लिम उस वक्त के थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग पीस ट्रीटी को तोड़ दिए थे और उसके बाद ये आयत नाजिल होती है, ठीक है ना। तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आज के डेट में ये आयत इरेलेवेंट है? आज के डेट में भी रिलेवेंट है। अगर कोई इसी तरीके का सेम काम करता तो रिलेवेंट हो जाएगा। अगर कोई इसी तरीके का सेम काम करेगा, पीस ट्रीटी कहीं पे तोड़ेगा, कहीं पे इस्लामिक स्टेट रहेगा और वहां का पीस ट्रीटी को तोड़ देगा और उसके बाद इस तरीके से जंग होता है, तो आज के डेट में भी रिलेवेंट हो जाएगा ये आयत। समझ रहे? नहीं समझ में आई मेरी बात? नहीं, ठीक है, आप अपनी बात पूरी रखें। मेरे स्क्रीन पे आ गया। ये देखिए, ये पीस ट्रीटी का ये बात होता है, सूरह तौबा है, ये शुरू में ही अल्लाह ताला अच्छा। पीस ट्रीटी की इनटू ट्रीटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 तो खट्टर जी पढ़ते हैं, लेकिन आयत नंबर 6 नहीं पढ़ते। अगर आयत नंबर 6 पढ़ लेंगे तो सारा का सारा मसला ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ठीक, वो आयत भी नंबर सामने 6 रख में दें। लिखा हुआ, हाँ वही सामने चला रहे हैं। आयत नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अगर ये जंग के दौरान भी अगर आपके सामने कोई मुशरिक ये पूछे, आप प्रोटेक्शन मांगे, ओ प्रॉफिट ग्रांट इट टू देम, तो उनको क्या करना है, तो उनको प्रोटेक्शन देना है। अगर मुशरिकों में से कोई तुझ पर पनाह तलब करे, इवन इन जंग के दौर के में बात हो रहा है, तो यहां तक कि वह कलाम अल्लाह को सुन ले। आपको सिर्फ जंग में ज्यादा से ज्यादा कोई आर्मी जनरल अच्छा रहेगा तो बोलेगा कि ऐसा करो कि उसको छोड़ देना, कोई बोल दे तो छोड़ दो, लेकिन यहां बोला जा रहा है कि आपको उसको छोड़ना ही नहीं है, बल्कि उसको अमन की जगह तक भी पहुंचाना है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 6 उसी के आगे लिखा हुआ। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। समझ में आ रहा है विष्णु भाई? तो इसलिए अब आप मान रहे कि गलत किया है धर्मा लाइव वाले ने, लो चले गए, ये तो फरार हो गए। ऐसे ही होता है, विष्णु भाई को जब जवाब मिल जाता है ना तो वो छोड़ के चले जाते हैं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।